बहुत भावुकतापूर्वक और बहुत कह सकते हैं कि इतना दुख हुआ है इस वीडियो को बनाने के लिए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। एक आदमी कमेंट किए हैं, उस कमेंट को पहले आप सुनिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस वीडियो को बनाने के ऊपर मेरा पर्पस क्या है और इसका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा, समस्या और समाधान कैसे इसका करेंगे। विशेष करके अगर आप कमेंट किए हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अन्य पंडित जी लोग भी इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिए। इनका कमेंट है, DS बॉय करके इनका अकाउंट है, ये कमेंट किए हैं कि मेरे पापा बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, ऐसा कोई अनुष्ठान या पूजन नहीं था जो वो ना कराते हो। मैं घर में अकेला हूँ। लास्ट ईयर नवंबर में मेरे पापा जी का हार्ट अटैक से डेथ हो गया। सडनली उनके बाद मैं अकेला पड़ गया, जिसके कारण मेरा जॉब चला गया दिल्ली से। बट अकेले होने की वजह से मैं घर पर रहने लगा और सीख रहा हूँ धीरे धीरे पूजन पाठ इत्यादि ये सीख रहे हैं। आज एक रुद्राभिषेक कराने गया था, वहाँ 2 आचार्य आए हुए थे रुद्राभिषेक कराने मंदिर में। उनसे मेरी थोड़ी बहुत बस जान पहचान थी, वो भी पापा की वजह से। मैं पूजन करा रहा था, वो लोग बार बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे लोगों से हम कैसे निपटे? वो मेरा कल्याण नहीं कर सकते बट नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। प्लीज़ आप बताइए ऐसे लोगों से कैसे निपटे? मैं घर पर आकर मम्मी को बताया और रोने लगा। आज मुझे बहुत पापा की याद आई। उन दोनों लोगों का पापा के सामने कभी भी आवाज़ नहीं निकलता था और उनके जाने के बाद आज वो मुझे नीचा दिखा रहे हैं। क्या करें आप? प्लीज़ ऐसे लोगों के बारे में बताइए। देखिए, इनके कहने का तात्पर्य है कि जो कमज़ोर पंडित होते हैं उनको जो बड़े पंडित होते हैं ये बहुत सताते हैं। देखिए, अगर आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके अंदर ऐसा स्वभाव है तो कृपया मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि ये सब कार्य करना छोड़ दीजिए। देखिए, क्या होता है कि पंडित छोटे हो बड़े हो, आपके भाई हैं, आपके मित्र हैं, आपके बंधु हैं, आपके ही सगोत्रीय हैं, आपके जाति व्यादर के लोग हैं, कहीं भी पूजन करा रहे हैं। आप विद्वान हैं, अच्छी बात है, आप सम्मान कीजिए। विद्वान लोग कभी भी किसी का अपमान नहीं करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इस शब्द को ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा मैं वाक्य बोल रहा हूँ। हम ऐसे बहुत से अनुष्ठान में गए हुए हैं जहाँ अच्छे हम लोगों से बहुत हाई क्वालिटी के विद्वान लोग वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वो कभी आपको पूजन के बीच में टोकेंगे नहीं और ना ही आपको नीचा दिखाएंगे। हो सकता है कि आपकी पूजन में कहीं गलती हो जा रही है तो वो आपको साइड में आकर के आपको समझा देंगे, बता देंगे कि यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए बाबू, तुम यहाँ गलती कराए हो। वो विद्वान का लक्षण होता है। कहा गया है विद्या ददाति विनयम। अगर विद्या है तो आपके अंदर विनम्रता होनी चाहिए, नहीं तो आपका विद्या, आपका पढ़ाई लिखाई, आपकी सारी विद्वता व्यर्थ है, सब बेकार है। लेकिन फिर भी अगर देखिए, ये जो कमेंट किए हैं ऐसे बहुत से लोगों के साथ होता है। इनकी तो कमेंट पढ़ करके मैं खुद भी भावुक हो गया। सबसे पहले देखिए, अगर आपके तरफ जो आचार्य जी लोग आपको परेशान कर रहे हैं तो इससे बचने का 2-3 उपाय है। सबसे पहला उपाय मैं कहूँगा कि आप उनको हराने के चक्कर में नहीं रहिए। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं उनको एक दिन नीचा दिखाऊंगा, ये दिमाग से निकाल दीजिए। आप समझिए कि मेरे समय ऐसा था। लोग कहते हैं कि नहीं, जो व्यक्ति खराब नहीं होता है, व्यक्ति का समय खराब होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। वही व्यक्ति जब आपके पिताजी थे तो वो आपका सम्मान करते थे, लेकिन आज वो आपके पिताजी नहीं हैं तो आज वो आपका अपमान कर रहे हैं या आपको छोटा समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं इसको तो कुछ आता नहीं है, तो इसको नीचा दिखाने में हमें कुछ जाएगा नहीं यजमान के सामने, और वो अपना वर्चस्व दिखाएंगे। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो आप यह नहीं सोचिए पहली बात कि आपको उन्हें नीचा दिखाना है। दूसरा उपाय, आपको यह ध्यान रखना है कि अगर वह व्यक्ति दोबारा आपसे मिल रहे हैं तो अगर उस पूजन में आप भी जाने वाले हैं, वो भी आने वाले हैं, तो प्रयास कीजिए कि कहिए नहीं मैं नहीं आऊँगा। हाँ, ये कह सकते हैं मैं नहीं आऊँगा, जब वैसा समय आएगा तो फिर मैं आऊँगा, तब तक आप तैयारी कीजिए। हाँ, मेरे संपर्क के ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड पूजा पाठ का नहीं था या था भी, उनके पिताजी करते थे, उन्हें कुछ भी जानकारी नहीं थी। ऐसे लोग भी हमारे चैनल से जुड़ करके बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आज अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में अच्छे आचार्य होकर के बढ़िया तरीके से पूजन करा रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को देखिए, यहाँ से सीखिए। कहा गया है किसी, जैसे एक नहीं है, अगर कोई कमजोर व्यक्ति है तो वो इतना ज्ञान हासिल कर ले कि वो इतना ताकतवर हो जाए कि सामने वाले को बोलने का मौका ना हो। तो अपने आप को इतना अपग्रेड कीजिए, अपने आप को इतना तैयार कीजिए, इतने विधिवत तरीके से अध्ययन कीजिए कि आपसे जब वो व्यक्ति मिले तो सोचे कि इसको इतनी तैयारी इतनी जल्दी कैसे हो गई है। कैसे कर सकते हैं? प्रतिदिन एक मंत्र याद कीजिए। अगर एक ही दिन में सोचेंगे कि मैं पूरा मंत्र याद कर लूँ, पूरा ग्रंथ पढ़ लूँ, इतने सारे ग्रंथ हैं इन सब का अध्ययन कर लूँ, तो ऐसा नहीं होगा। इसके लिए आपको प्रतिदिन एक मंत्र याद कीजिए, पढ़िए पहले, उसके बाद याद कीजिए। हमारे चैनल पर बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, आप जाकर के उन प्लेलिस्ट को देखिए, विधिवत तरीके से अध्ययन कीजिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, आप बढ़िया पैसे कमा रहे हैं या थोड़ी बहुत आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास से भी जुड़ सकते हैं। अगर स्थिति अच्छी है तब
नहीं तो आप हमारे चैनल पर देखिए, हर एक मंत्र को मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाया हुआ हूँ। मेरे चैनल पर कर्मकांड सीखे करके प्लेलिस्ट है, उसका हम लिंक ऊपर आई बटन में डाल देंगे, आप वहां से जाकर के देखिए, सीखिए। सीखेंगे जितना उतना आगे बढ़ेंगे। ज्ञान होगा तभी कल्याण होगा, ये एक लाइन है, ज्ञान होगा तब कल्याण होगा। तो आपका ज्ञान होगा तभी आपका कल्याण होगा। जैसे जैसे आप सीखने लगेंगे, आपकी जानकारी बढ़ने लगेगी, सामने वाले पंडित समझने लगेंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। हमारे पिताजी का देहांत 2014 में हो गया था, इस बात को ध्यान रखिए। 2014 में हो गया था, मैं उस समय छोटा बात था। और जब देहांत हो गया तो उसके बाद हमारे भी परिवार की स्थिति अच्छी नहीं थी, इस बात को ध्यान रखिए। और आज 2026 है, 12 साल उनके देहांत का हो गया है, लेकिन फिर भी अब धीरे धीरे भगवान की कृपा से स्थिति सुधरने लगी है। तो क्या हुआ, हम सीखते गए। हमारे नाना जी थे, उनके पास हम रहते थे, विशेष करके उनसे ही ज्ञान इत्यादि हम लिए हुए हैं ज़्यादा। और गुरुकुल से अध्ययन करके आए तो दूसरे के साथ पूजा पाठ में घूमते थे बहुत ज़्यादा। तो वहाँ भी आचार्य लोग क्या होता है, हम लोग का तो मंत्र तैयार था, लेकिन फिर भी मंत्र तैयार होने के बाद भी आचार्य लोग कहीं कहीं जो आपकी तैयारी है, जैसे पंचांग का ज्ञान नहीं है, कोई मुहूर्त देखने नहीं आएगा, तो वहाँ भी लोग थोड़ा सा डिमोरलाइज करते हैं, आपको अपमानित कर सकते हैं, ऐसे लोग करते हैं। हम मिलाए तो हम क्या करते थे कि हम जाते थे पूजन में, लेकिन हमारे नाना जी बार बार कहते थे कि तुम दूसरे के साथ जा रहे हो, 500-700 रुपया मिलेगा, दिन भर का समय बर्बाद होगा, वो लोग तुम्हें ऐसे करके खटाएंगे, ऐसे कम काम कराएंगे। तो हम क्या किए, तो उसके बाद उनका बात हमारे अंदर लग गया। उसके बाद हम पंचांग सीखने लगे, फिर ज्योतिष पर ध्यान दिए। उसके बाद बहुत ऐसी चीज़ें, गुरुकुल में मंत्र आप सीख लेंगे, विधि आपको प्रैक्टिकल फील्ड में उतर करके ही सीखना होगा। कोई भी गुरुकुल में ये नहीं सिखाया जाता है कि मूल शांति पूजन कैसे कराते हैं। किसी भी गुरुकुल में आप जाएंगे तो ये नहीं सिखाया जाएगा कि विवाह संस्कार कैसे कराएंगे, ऐसा नहीं सिखाया जाता है। आपको विवाह का मंत्र पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन विवाह आपको मंडप में किसी आचार्य के साथ बैठ करके ही सीखना होगा। तो हमारे तरफ पूजा इत्यादि होता था, तो वहाँ मैं जाता था और बैठ करके किसी आचार्य के बगल में सीखने लगता था। या मैं कहता भी नहीं था कि मैं पंडित हूँ, मैं जा करके किसी कुर्सी पर एक साइड में बैठ गया और पूरे विधि को बहुत ध्यान से मैं देखता था। और एक और ट्रिक मैं लगाता था कि मैं क्या करता था कि जो कैमरामैन थे, उस कैमरामैन को कहता था कि अगर आप एक कॉपी उधर दे रहे हैं तो एक कॉपी हमें दे दीजिए, आप हमसे कुछ पैसा ले लीजिएगा 1000-500 रुपया, और एक कॉपी उस वीडियो का हमें दे दीजिए, उसमें जो कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा हम विधि समझ लेंगे। तो ऐसा ट्रिक भी हम अपनाए हुए हैं। उस कैमरा वाले से 1-2 कॉपी ले लेते थे और अपने लैपटॉप में रख करके या मोबाइल में लगा करके उसको देखते थे, कौन सी विधि कैसे हुई है, उसको लिखते थे। फिर मेरा विवाह का पुस्तक देखिएगा, इधर ही विवाह का पुस्तक होगा, अभी दिखाई, हाँ यहाँ पे दिखाई दिख रहा होगा। ये 2 विवाह और उपनयन का पुस्तक है। इस विवाह में मैं इतना टिक लगाया हूँ, इतना जगह लिखा हूँ कि आप समझेंगे नहीं। देखिए, ये देख पा रहे होंगे आप, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लाल कलम से पूरा यहाँ पे देख रहे हैं, ये सब लाल कलम से हम लगाए हुए हैं टिक, उसी से देखते थे। और यहाँ पे पेंसिल से भी लिखे हुए हैं, सबका अर्थ हिंदी, उस समय ज़्यादा ज्ञान था नहीं। और यहाँ पे देखिए, सभी का हिंदी अर्थ इत्यादि सब कुछ हम लाल कलम से, ब्लू कलम से या पेंसिल से लिखते थे। बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब आपको कुछ ना कुछ हासिल होगा। तो आपको पहले ये ध्यान रखिए कि खूब मेहनत कीजिए, सीखिए, प्रैक्टिकल सीखिए, कहीं जा करके बैठिए, चुपके से सीखिए, ज्ञान जहाँ से भी हासिल हो सीखिए। साल भर, अगर मैं पूरे कहता हूँ ईमानदारी पूर्वक, अगर साल भर आप मेहनत कर लेंगे तो आपके तरफ के जो अच्छे आचार्य भी होंगे वो आपको अपमानित नहीं कर पाएंगे। आज भगवान की कृपा से ऐसा स्थिति हो गया है कि हमारे तरफ जितने भी आचार्य लोग आते थे पहले से बाहर से पूजन पाठ कराने, वो लोग आज कहते हैं कि क्या हो गया है कि उस एरिया के लोग अब हमें बुला ही नहीं रहे हैं। क्यों बुलाएंगे? क्योंकि हम अपने आप को इतना बना लिए हैं भगवान की कृपा से कि अब लोग हमें जानने लगे हैं और बुलाने लगे हैं। तो अपने आप को अपग्रेड कीजिए, खूब सीखिए। कोई भी आचार्य लोग ऐसा नहीं करेंगे, और जो आचार्य लोग ऐसा करते हैं, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे नम्र निवेदन है कि कोई भी पंडित आपका भाई बंधु मित्र ही है, उन्हें अपमानित ना करें। वो जैसे भी करा रहे हैं उन्हें कराने दीजिए। हाँ, आपको कहीं गलती लग रहा है तो उन्हें कान में या बाद में समझा दीजिए कि यहाँ गलती कर रहे हो बाबू, इसको सुधार लो। इससे आपका बड़प्पन होगा, इससे आपका मान प्रतिष्ठा नहीं घट जाएगा। एक यजमान के यहाँ वर्चस्व दिखाने के लिए एक पंडित को अपमानित कर देना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप समझ गए होंगे इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को। इतना धैर्य और ध्यान से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।